अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचार गोश्त की बहुत ही बेहतरीन और आसान सी रेसिपी। घर के मसालों से तैयार करदा बहुत ही बेहतरीन अचार गोश्त है ये। तो चलिए मज़ेदार सा अचार गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर दूंगी। 2 अदद चॉप की हुई प्याज मेरे पास मौजूद थी जिन्हें मैंने चॉप कर इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी देर प्याज को हम फ्राई होने देंगे। अब यहाँ पर हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है तो अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो चॉप किए हुए 6 अदद टमाटर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कुछ देर टमाटर और प्याज को इसी तरह मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे। टमाटर ने पानी छोड़ दिया है तो अब इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। तो मसाला जात में मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा क्वांटिटी आप देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्चें हैं, हाफ टेबल स्पून जिंजर पाउडर है, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, नमक। ये तमाम मसाले जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और चमचे से बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। अब कुछ देर हमने भुनाई होने तक इसे पका लिया है और मसाले हमारे भुनाई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे घर की जमी हुई खट्टी दही। तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ मैं और इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी ताकि जो टमाटर प्याज का मसाला है ये बहुत बेहतरीन तरीके से गलकर जो है तैयार हो जाए। ढकने से इसको कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर हम इसको भुनाई होने तक पकने देते हैं। अब यहाँ पर अचार गोश्त के असली मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी और राई ली है और हाफ टेबल स्पून मेथी दाना है। इन तमाम मसालों को दरदरा सा पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 10 से 12 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जिनको दरमियान में से इस तरीके से कट लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब जो मसाला हमने दरदरा सा पीस कर तैयार करा था उसमें नमक शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून और साथ ही इसी मसाले में शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब कटी हुई हरी मिर्चों में हम इस मसाले को भर देंगे। तो जितनी भी हरी मिर्चें हमारे पास कटी हुई मौजूद हैं उन तमाम में हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर भर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने तमाम हरी मिर्चों में जो है मसाला भर लिया है और थोड़ा सा मसाला जो है प्लेट में बचा हुआ है ये हमने चिकन में डाल देना है। अब टमाटर प्याज का मसाला जो कि हमने भुनाई होने के लिए रखा था उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये मुकम्मल तौर पर भुनाई नहीं हुआ है तो हम बगैर ढकने के जो है इसको थोड़ी सी देर भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शानदार सा भुनाई हो चुका है। तो अब मैं चिकन जो मैंने धोकर रखी हुई थी होल चिकन वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 1 किलो चिकन है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब वही कुटा हुआ मसाला जो है आधा मैं इस वक्त इसमें शामिल कर दूंगी, ऊपर से चिकन पर इस तरीके से डाल देंगे और आधा मसाला जो है हम बचा कर रख लेंगे जो कि बाद में डालने के काम आएगा जिस वक्त हम दम में देंगे उस वक्त। तो ढकने से कवर कर देते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से और मीडियम फ्लेम पर हम चिकन के गलने तक इसको पकने देंगे। अब यहाँ पर चिकन हमारी जो है बहुत शानदार तरीके से गलकर तैयार हो चुकी है और शानदार तरीके से भुनाई भी हो चुकी है। तो मिर्चें जो हमने मसाला भरी थी वो हम इसमें एक एक कर रख देंगे ऊपर से। साथ ही बचा हुआ मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और ढकने से कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे दम में आने देंगे कुछ देर और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा शानदार सा मज़ेदार अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है।
अब हम इसको कटी हुई अदरक से, बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश कर देंगे और साथ ही हरे धनिए के पत्तियों से भी गार्निश कर देंगे। तो कैसी लगी चिकन अचार गोश्त की मज़ेदार सी ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी ये नई आने वाली रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।